Okay, good morning, students. Again, today I am Ananya Ranjan Pathak, a physics faculty from SPM and Lana Academy. Today again we have come with a new problems of JW Advance. तो इस प्रॉब्लम पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो प्रॉब्लम हम देखने की कोशिश करते हैं. तो a wire is bent in the shape of a right angle triangle and is placed in front of a concave mirror of focal length f shown in the figure. तो हम लोग देखते हैं ये जो वायर है इसको ट्रायंगुलर शेप में बैंड किया गया हुआ है. ये जो हम लोग वायर अच्छी तरह से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक वायर है, इसको राइट एंगल ट्रायंगुलर शेप में बैंड किया गया हुआ है. इसको जो ये पोर्शन है, दिस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम दिस concave mirror and this portion is placed at the focal point of this concave mirror. ये concave mirror है. तो इसका जो शेप है हम लोग देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का है. ठीक है. अब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है, which of the following figure which of the figures shown in the four options qualitatively represents the shape of the image of the band wire. मतलब इस बैंड वायर के शेप कौन सा होगा. यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म पर बैंड हुए हैं, तो इसका इमेज का शेप क्या होगा ये हमें करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू दैट. सो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको अप्रोच करने के लिए विल बी यूजिंग द नॉर्मल कन्वेंशनल रूल ऑफ कनकेव मिरर. सो आई विल बी जस्ट कंसीडरिंग 3 पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स. तो इन 3 पॉइंट्स का इमेज निकालने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू कनेक्ट दोस पॉइंट्स, देन विल बी गेटिंग द प्रॉपर शेप. तो सबसे पहले इस पॉइंट का इमेज देखते हैं. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, f/2 डिस्टेंस पर है. लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से रे इधर से जा रहा है और u हम इधर मेजर कर रहे हैं, तो u विल बी डेफिनेटली, सो हम लोग क्या लिखेंगे, u विल बी डेफिनेटली माइनस f/2. u इज इक्वल टू माइनस f/2. तो हम लोगों ने u इज इक्वल टू माइनस f/2 ले लिए. तो डेफिनेटली फोकल लेंथ जो है f है, उसको भी माइनस लेंथ लेना पड़ेगा, फोकल लेंथ भी माइनस f है. तो हम इसकी इमेज फॉर्मेशन निकालेंगे. तो इमेज कहां पर फॉर्म होता है, वो हम मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. तो डेफिनेटली इफ वी यूज मिरर फॉर्मूला 1/u इज इक्वल टू 1/f. यहां से हम लोग u की वैल्यू पुटअप कर देते हैं. u की वैल्यू अगर पुटअप करें तो डेफिनेटली f/2 प्लस 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/f. तो कन्वेंशनल रूल से इफ वी जस्ट keep on calculating v, then what we will be getting is that this will be minus 2/f. If it's being shifted in the side, it will be 2/f minus 1/f. So इसे करके देखेंगे तो v is equal to कहां पर फॉर्म हो जाएगा, f plus f. अब v equal to f मतलब ये इमेज इधर फॉर्म हो चुका है, ये वाले पॉइंट की जो इमेज इधर फॉर्म हो चुका है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे कनकेव मिरर था, ये जो हमारे कनकेव मिरर था, इसके सामने जो राइट एंगल फॉर्म पर ये ट्रायंगल बने हुए थे, ये f/2, इस पॉइंट की इमेज हम लोगों ने निकाल लिए. इस पॉइंट की इमेज हम लोगों ने निकाल लिए. इस पॉइंट की इमेज कहां पर फॉर्म होंगे, प्लस f. प्लस मतलब इफ माइनस f इज टेकन इन दिस डायरेक्शन, प्लस f विल बी टेकन इन दिस डायरेक्शन. फिलहाल मुझे इस पॉइंट का इमेज मिला हुआ है, इस पॉइंट का इमेज मिला हुआ है. ये कितने डिस्टेंस पर है, f डिस्टेंस पर है. ओके. अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की इमेज निकालने की कोशिश करेंगे और इस पॉइंट की इमेज निकालने की कोशिश करेंगे और फिर तीनों को विल बी कनेक्टिंग, देन विल बी गेटिंग द प्रॉपर शेप ऑफ द इमेज. तो ये एंगल देखिए आप लोग, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है. और ये जो है इसकी लेंथ होंगी, ये f/2 है और ये f है. तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितना हो जाएगा, f माइनस f/2, दैट इज f/2. तो इससे हम ऑब्जेक्ट साइज निकाल सकते हैं. ऑब्जेक्ट साइज कैसे निकाल सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल से इफ यू विल बी कैलकुलेटिंग tan 45 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द, मान लो ये ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस कितना हो जाएगा, f/2 हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय f/2. सो ये क्या हो गया, tan 45 डिग्री 1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू f/2 मिलेंगे. ऑब्वियसली x विल बी गेटिंग एज f/2. ये हो गया ऑब्जेक्ट साइज, और इसको हम लोग जनरली इन फिजिक्स h1 से नोट करते हैं. h1 इज इक्वल टू f/2. सो h1 मिल गया. अब हम इसके साइज मिल चुका है, h1 मिल चुका है, इसके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल चुका है. साइज ऑफ द इमेज निकालने की कोशिश करेंगे. विल बी ट्राइंग टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज. साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखें ये हमारे इमेज डिस्टेंस मिल चुका है f, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल चुका है f/2. अब u भी हमारे पास है, u कितने हैं, u इज इक्वल टू माइनस f/2. तो इसकी u थी माइनस f/2, इसकी v है f, और इसकी ऑब्जेक्ट साइज है f/2. अब हम लोग साइज ऑफ द इमेज निकालेंगे. साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो पता है
h2 by h1 is equal to modulus of v by u. So ये हमें पता है, ये कितना मिल चुका है, h1 f by 2 मिल चुका है. ये v is equal to 3 plus f और u is equal to था minus f by 2. तो इसको अगर मॉडुलस को वो करेंगे तो h2 by f by 2 is equal to, ये भी प्लस हो गया क्योंकि मॉडुलस साइन है. This getting cancelled, then what we will be getting is that h2 is equal to, sorry, this is f. h2 is equal to कितना निकल गया, ये f निकल गया. तो हमारे इमेज के साइज also we have got. So what was being the question? The diagram was something like that. This was the diagram. This was the diagram. This was the shape of the object. This was the shape of the object. And this value is like f by 2. This is f. Okay. So far what we have calculated is that this was the object distance. This point image was formed at a distance of f plus f from here. So plus f from here is okay. Then size of the object was f by 2, but size of the image is also calculated, that is f. That is, this portion is also calculated. This is f. This is the size of the object. So 2 point already has been calculated because in the object 3 points are there. This is 1 point, this is 1 point, and this is 1 point. This 2 point image is already obtained. So what we need to calculate? We need to calculate the image of this particular point. So if I consider this particular point, that this point is at a distance of f, we can see this point is at a distance of. So if I consider this, इसको अगर as object consider कर लिया, तो ये हो जाएगा u is equal to minus f. u is equal to minus f. अब हम इसके हिसाब से इमेज निकालने की कोशिश करेंगे. अगर मैंने इमेज निकाल लिया, so 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. u की वैल्यू आ गया माइनस f. v तो निकालेंगे हम लोग और ये भी माइनस f. ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया. तो यहां से v क्या निकल जाएगा, 1 by v is equal to 0. If 1 by v is equal to 0, तो v equal to प्लस इंफिनिटी बन चुका है. v इक्वल टू क्या बन चुका है, प्लस इंफिनिटी बन चुका है. मतलब इसका इमेज प्लस इंफिनिटी पे बनेगा, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर पे रहेगा. फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, इसका जो इमेज हो गया वो प्लस इंफिनिटी बनेगा. प्लस इंफिनिटी हमें कहां पे मिलेगा, लेट्स हम लोग और एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. तो ये हमारी दिस वाज द कनकेव मिरर, दिस वाज द कनकेव मिरर. ये f by 2, ये थी f. तो ये थी इसकी जो साइज थी, ये f by 2. अब फाइनली हमको क्या मिला, what we have got is that the image of this is obtained at a distance of f. और इसके साइज जो मिले वो भी f मिले, ये पॉइंट का इमेज भी ये मिल चुका. अब इस पॉइंट का इमेज कहां पर बन चुका है, इंफिनिटी पर. ये पॉइंट इंफिनिटी पर है. इंफिनिटी मतलब हम लोग यहां से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अगर ये पॉइंट यहां पर होता तो हम ऐसे जोड़ देते. ये पॉइंट अगर थोड़ा दूर होता तो हम लोग ऐसे जोड़ देते. ये पॉइंट और थोड़ा सा दूर होता तो हम लोग एक चीज को नोटिस कर पा रहे हैं, ये धीरे धीरे इस एक्सिस के पैरेलल होता जाए. और दूर होगा तो और थोड़ा सा, लेकिन इंफिनिटी पर होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. सो व्हाट शुड द ऑप्शन, दिस विल बी द साइज ऑफ द, दिस विल बी द शेप ऑफ द इमेज. एंड फाइनली सो क्वेश्चन का वो क्या होगा, तो देखिए कौन सा वाला होगा. सो ऑप्शन D is correct. Thank you very much. Next time we will be again right back with a new advanced problem. Thank you so much, students. Huh? Ara tadi. Pawan oro. Ayos sige. Apuni. Udbagul. Ara.